हमारे देश में एक नया वायरस फैल चुका है। एक ऐसा वायरस जिसकी वजह से हर साल कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। Haryana, where 4 people have died, including 2 home guards. They have been killed. At least 45 people have been injured in clashes that broke out between 2 groups in Haryana. 3 days of continuous violence, remember viewers, in the national capital. 13 people have lost their lives and over 150 people have been injured. So how did this spiral of violence even start? Fear. As tensions remain high in Delhi. The national capital, a battleground. Violent clashes between Hindus and Muslims have rocked the city for days. हेट, नफरत, जिससे कभी किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आज ये हमारे देश में एक नया ट्रेंड बन चुका है। किसी के रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट पर गलत कमेंट करना बहुत आम सी बात बन चुकी है। कोई हिंदू दिख जाए तो उसे अंधभक्त कहना, कोई सिख दिख जाए तो खालिस्तानी कहना, और अगर कोई मुसलमान दिख जाए तो उसे पाकिस्तान कहना आज का न्यू नॉर्मल बन चुका है। नफरत आज के दौर में कई लोगों का नया धर्म बन चुकी है। जिस देश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आईटी रेवोल्यूशन और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जैसे बड़े रिफॉर्म्स हुए, आज वहां यूथ रेडिकलाइजेशन शुरू हो चुका है। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस सब का मेन रीजन यानी मुख्य कारण है आज की पॉलिटिक्स। बहुत अजीब सी बात है कि हमारे देश के नेताओं को इस देश के हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन जैसे जरूरी मुद्दों के बजाय हमारे धर्म की चिंता सताती है। जिस भी पार्टी का नेता हो, सब नेताओं की एक बात कॉमन है कि अगर आपने किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दिया तो आपका धर्म खतरे में आ जाएगा, आपकी जाति खतरे में आ जाएगी और आपके मंदिर मस्जिद भी छीन लिए जाएंगे। क्या आप किसी डेवलप्ड नेशन की पॉलिटिक्स से उम्मीद रख सकते हैं कि आपके पर्सनल फेथ यानी रिलीजन का इस्तेमाल करके वहाँ वोट मांगे जाते होंगे? लेकिन इस सब का जिम्मेदार पॉलिटिशियंस को ठहराना भी किसी हद तक ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग खुद अपनी आइडेंटिटी को एक आइडियोलॉजी से जोड़ लेते हैं, जिसका गलत इस्तेमाल करके ये पॉलिटिशियंस विमेन सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन जैसे जरूरी मुद्दों के बजाय कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और रिलीजन की बात करते हैं। मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। और यही नहीं, आरक्षण भी 85% हम लोग बढ़ा देंगे। आज की सोसाइटी में फिट होने के लिए किसी भी एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना एक सोशल कमोडिटी बन चुका है। जिस बात का पता भी ना हो फिर भी उस पर टिप्पणी करना या उस पर अपनी राय रखना बहुत आम सी बात बन चुकी है। लेकिन ये आम चीज सिर्फ लोगों की आदत नहीं रही, इसमें अब पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल भी जुड़ चुके हैं और इसीलिए हेट फैलाने में एक बहुत बड़ा योगदान आईटी सेल का भी है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर देना और भड़काऊ रील्स को शेयर करना आज के जेनजी में हेट फैलाने का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। सोशल मीडिया एप्स को बनाया ही इस तरह से गया है कि ऐप पर यूजर एंगेजमेंट बढ़े। एप्स का एल्गोरिदम भी इस तरह से डिजाइन है कि वो नफरत भरी पोस्ट को तेजी से फैलने में मदद करता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जिस पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स होंगे उसे ज्यादा रीच मिलेगी। और गलती से अगर ऐसी कोई भड़काऊ रील या पोस्ट आपकी फीड में आ जाए और आप उसे पूरा देख लें तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेम टाइप की वीडियोस आपकी फीड में बार बार रेकमेंड करते हैं, जिससे होता यह है कि आपकी आइडियोलॉजी का एक इको चैम्बर क्रिएट हो जाता है और आप एक बबल में फंस जाते हैं। जितना ज्यादा सोशल मीडिया ने दुनिया को आपस में कनेक्ट किया है, उतना ही एक इको चैम्बर का क्रिएट होना आसान हो चुका है। इको चैम्बर का मतलब कि एक ऐसी जगह या माहौल जहां सिर्फ आपकी पसंदीदा सोच की बातें होती हों। और ऐसे माहौल का नुकसान ये होता है कि जब एक विचारधारा के लोग आपस में एक गुट बना लेते हैं तो वहां किसी दूसरी विचारधारा की बात करना एक अपराध बन जाता है और इससे जन्म होता है एक्सट्रीमिज्म का।
एक्सट्रीमिज्म का मतलब कि जब कोई इंसान अपने बिलीफ और आइडियाज को लेकर इतना ज्यादा पक्का हो जाता है कि उसकी सोच नॉर्मल सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो जाती है, और इसीलिए कहा जाता है कि एक्सट्रीमिज्म ही है जो फाउंडेशन रखता है हेट की। मतलब एक्सट्रीमिज्म इज अ प्री रिक्विजिट टू हेट, फिर चाहे वो एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो या सोसाइटल। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म की। इसे समझने के लिए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैंग्वेज वॉर, जो हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? जब लोग किसी दूसरी लैंग्वेज को एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि एक थ्रेट समझने लगते हैं अपनी आइडेंटिटी पर, अपने कल्चर पर और अपनी पॉलिटिकल पावर पर, तो अल्टीमेटली वो एक आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म बन जाता है। फिर हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कर्नाटका में हो तो कन्नड़ बोलनी पड़ेगी, तमिलनाडु में हो तो तमिल में बात करनी पड़ेगी। नहीं बोलूंगा मराठी नहीं बोलूंगा। ठीक है, पुलिस आएगा ना फिर वो बताएंगे। मराठी मेरी मृत्यु तक नहीं बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा और हिंदी ही बोलूंगा। आई एम नॉट स्पीकिंग इन हिंदी सर, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। आई डोंट नो कन्नड़ा, व्हाट शुड आई डू? ओह या, गॉट इट, माय योर फुट इन हिंदी। फिर आता है सोसाइटल एक्सट्रीमिज्म, जिसे हम कास्ट सिस्टम के नजरिए से बेहतर समझ सकते हैं। जब तक कास्ट सिस्टम एक कॉन्सेप्ट हो और कास्ट यूनिटी की बात की जाए तो हर कोई प्रोग्रेसिव बनता है, लेकिन जैसे ही बात आती है इंटरकास्ट मैरिज पर तो सब लोगों के थॉट्स और एक्शंस बदल जाते हैं। शादियां अपनी जात बिरादरी में ही लोग क्यों करनी चाहिए? अब आप भी पूछते हैं क्यों करना चाहिए? वजह बताइए ना। वजह ये है कि जब तक हम अपनी बिरादरी में नहीं करेंगे, अलग में जाएंगे तो समाज निष्कासित करेगा। तीसरी है साइकोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म, जिसकी एग्जांपल है सेलिब्रिटी वर्शिप का कल्चर। कुछ लोगों के लिए एक्टर्स, सिंगर्स और रिलीजियस प्रीचर्स की इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में इतनी बढ़ जाती है कि वो उन्हें अपना भगवान बना लेते हैं। कितने दिनों से यहाँ पे? 95 दिन हो चुका है। क्यों? मिलने के लिए। So he's been waiting to meet Shah Rukh Khan for 95 days. He has been standing outside Mannat. लोग उनकी एक झलक पाने के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि हर साल स्टैम्पेड की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। 27 सितंबर 2025 को एक्टर से बने पॉलिटिशियन थलपति विजय की पॉलिटिकल रैली में उनकी एक झलक पाने के लिए इतनी भीड़ आ गई कि भगदड़ की वजह से 41 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सेम केस आज से 5 महीने पहले आरसीबी के आईपीएल फाइनल जीतने पर बेंगलुरु में हुई विक्ट्री परेड में हुआ था, जहां पर 11 लोगों की जान चली गई थी। सेलिब्रिटी वर्शिप का कल्चर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी है, जहां सोशल मीडिया फैन वॉर्स जेनजी का नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। कभी विराट कोहली वर्सेस एसआरके तो कभी विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा। ऐसी यूजलेस फैन वॉर्स सालों से सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। हमें बचपन से हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बताया जाता है कि डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, लेकिन असली स्ट्रेंथ उस डाइवर्सिटी के बजाय एक शेयर्ड पर्पस में होती है, एक शेयर्ड विजन में होती है। लेकिन इन छोटी छोटी दरारों की वजह से हम उस शेयर्ड पर्पस, उस शेयर्ड विजन को समझ नहीं पाते। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 10-15 लोग अलग अलग जगहों से होंगे और अलग अलग जुबान में बात करते होंगे तो सिर्फ उनका अलग होना ही उनकी ताकत नहीं कहलाता, बल्कि उनका मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करना, सब डिफरेंसेस यानी आपसी मतभेद को छोड़कर, वो असली ताकत कहलाता है। और जिस दिन आपसी मतभेद को छोड़कर देश का हर नागरिक उस एक शेयर्ड पर्पस के लिए जिएगा, तब बनेगा एक बेहतर हिंदुस्तान। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।